जय श्री हरि। मैं हूँ नीरू शर्मा। आस्था और उपाय में आपका हृदय से स्वागत है। आज हम श्रवण करेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 21वां अध्याय। कल के 20वें अध्याय में हमने जाना कि पुरुषोत्तम मास के क्या नियम हैं, कैसे कैसे हम पुरुषोत्तम मास का व्रत कर सकते हैं। अभी हम 21वें अध्याय में भी वही सब जानेंगे। तो चलिए श्री हरि के चरणों का ध्यान करके कथा में प्रवेश करते हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में पुरुषोत्तम भगवान की जय लिखना ना भूले। वाल्मीकि बोले, फिर प्रतिमा अग्नि द्वारा शुद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करे, अन्यथा मूर्ति धातु ही रहती है, देवता नहीं होती। अतः मूर्ति के दोनों गालों को दाहिने हाथ से स्पर्श कर उसमें हरि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कर। हे पार्थिव, अन्य मूर्ति में भी देवत्व लाने के लिए प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। पुरुषोत्तम के बीज से मंत्र का जानने वाला ब्राह्मण निरंतर हृदय पर अंगूठा धर इन मंत्रों और हृदय में भी प्राण प्रतिष्ठा करे। इस मूर्ति के लिए प्राण जाए। मंत्र है तद्वे विष्णु। इस प्रकार प्रतिमा के देवत्व आने के लिए स्वाहा। इस प्रकार यजुर्वेद पढ़े वेद संबंधी मूल मंत्र अंग मंत्रों से सब जगह प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा करें, अथवा नाम मंत्रों से चतुर्थी विभक्ति अंत में लगा के यत्न से प्राण प्रतिष्ठा करें। 3 देवों को स्मरण करता हुआ स्वाहा अंत में लगा के प्राण प्रतिष्ठा करे। इस प्रकार प्राणों को प्रतिमा में रख के श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करे। श्रीवत्स से चिन्हित हृदय वाले शांत नीले कमलदल के समान कांति वाले 3 जगह सेवा को मनोहर आकृति वाले ऐसे राधिका सहित पुरुषोत्तम का ध्यान करे। देश काल का उच्चारण करके नियमित वाणी को वश में करके पवित्र हो 16 उपचारों से पुरुषोत्तम को पूजे। हे श्री कृष्ण, यहाँ आवो, राधा सहित मेरे पूजन को ग्रहण करो। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम को नमस्कार आवाहन समर्पण करता हूँ। इस प्रकार आवाहन करे, हे पुरुषोत्तम, अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित स्वर्ण से शोभित ऐसे आसन को ग्रहण करो। श्री राधा कृष्णा को आसन देता हूँ। मैंने गंगादिक सब तीर्थों से प्रार्थना करके लाया हुआ सुख से स्पर्श करने योग्य जल पाद्य के लिए ग्रहण करो। ऐसा कह के पाद्य के गोपिकाओं को आनंद देने के लिए गोप के घर में उत्पन्न हुए आप राधा सहित हे हरे मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण करे। ऐसा कह अर्घ्य दे। हे ऋषिकेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, गंगा से लाया हुआ कलश में रखा हुआ गंगा जल को आचमन करो। ऐसा कह के आचमन दे। हे हरे मेरे लाए पंचामृत से राधा सहित जगत मालिक हरि मेरे कार्य सिद्ध करें। हे राधिका नंद दायक, गाय का दूध दही घी मधु शक्कर इनसे युक्त पंचामृत ग्रहण करो। ऐसे कह पंचामृत से स्नान करावे। हे नाथ योगेश्वर धारी यज्ञपति गोविंद को नमस्कार है। हे नंदनंदन, गंगा जल की भांति ठंडा नदी तीर्थ से उत्पन्न मेरे दिए स्नान को ग्रहण करो। पुनः स्नान करावे फिर आचमन दे। हे देव, सब कामनाओं की सिद्धि के लिए मेरे निवेदन किए 2 पीताम्बर ग्रहण करो। ऐसे वस्त्र दे आचमन करावे। हे दामोदर, आपको नमस्कार है। मेरी संसार सागर से रक्षा करो और अंगोछा सहित यज्ञोपवीत ग्रहण करो। ऐसा कर यज्ञोपवीत दे। हे श्रेष्ठ, सुगंधित पूर्ति मनोहर दिव्य चंदन के विलेपन को प्रीति से ग्रहण करो। ऐसा कह चंदन लगावे। हे पुरुषोत्तम, मेरे भक्ति से लाए केसर से रंगे हुए सुंदर अक्षत ग्रहण करो। अक्षत दें। हे प्रभु, मेरे लाए हुए माल्यादि चमेली आदि के सुगंधित पुष्पों को ग्रहण करो। पुष्पों को दे। फिर अंग पूजा करे। नंद यशोदा के पुत्र केशी दैत्य को मारने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले, असंख्य विष्णु के रूप को धारण करने वाले प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, श्रीकंठ, सकल अस्त्रधारक, वाचस्पति, केशव, सर्वात्मा इन नामों से पैर, टखना, गोडा, जंघा, कटी, लिंग, नाभि, हृदय, कंठ, दोनों भुजाओं, मुख, नेत्रों, सिर और सब अंगों को पुष्प ले क्रम से चतुर्थ्यत नामों से विश्व रूप जगतपति को पूजे। ऐसे पूजा कर केशवादि 24 मंत्रों के नाम के अंत में चतुर्थी लगा के फिर पुष्प ले एक वस्तु से पुरुषोत्तम की पूजा करे। दिव्य वनस्पतियों की रस गंध से युक्त सुगंध सब देवताओं को सूंघने योग्य धूप को ग्रहण करो। ऐसा कह धूप दे। हे परमधाम, तुम सबके देवताओं के ज्योति स्वरूप हो, तेज स्वामियों के उत्तम तेज हो, स्वयं प्रकाशमान अपरंपार यह दीपक ग्रहण करो। दीप जलावे। देव देव नैवेद्य ग्रहण करो और मेरी अचल भक्ति कर मुझे इच्छित वर दीजिए तथा अगले लोग उत्कृष्ट गति दो। नैवेद्य दे, बीच में पानी दे, फिर
उत्तरा पोषण दे। हे ऋषिकेश, स्वर्ण के कलश में लाए हुए गंगा जल का आचमन करो, ऐसे आचमन दे। हे देव, ये फल मैंने तुम्हारे आगे रखे हैं, मुझे जन्म जन्म में श्रेष्ठ फल मिले, श्रीफल दे। हे परमेश्वर, गंध कपूर युक्त कस्तूरी आदि से सुगंधित क्रोधवर्तन ग्रहण करो, ऐसे क्रोधवर्तन दे। हे देव, सुपारी युक्त कपूर सहित भक्ति भाव से दिया मनोहर तांबुल ग्रहण करो, इस प्रकार तांबुल दे। ब्रह्मा जी के गर्भ में स्थित अग्नि का बीज अनंत पुण्य के फलदाता स्वर्ण देता हूँ, आप मुझे शांति दें, ऐसा कह दक्षिणा दें। शरद ऋतु के कमल तुल्य श्याम टेढ़ी मनोहर आकृत देवताओं के स्वामी राधा कृष्ण निराजन करता हूँ, ऐसा कह निराजन दे। हे जगन्नाथ, रक्षा करो भक्तों पर कृपा करने वाले, आप मेरी प्रदक्षिणा करो, ऐसा कह प्रदक्षिणा दे। हे नाथ, यज्ञों के मालिक, यज्ञ रूप यज्ञ से उत्पन्न होने वाले यज्ञों के पति गोविंद को नमस्कार करता हूँ, ऐसा कह मंत्र पुष्प दे। विश्व के ईश्वर, विश्व रूप विश्व के उत्पन्न करने वाले विश्वपति गोविंद को नमस्कार है, ऐसा कह नमस्कार करें। फिर मंत्रहीन क्रियाहीन मंत्र से पुरुषोत्तम से क्षमा मांग मंत्र के अंत में स्वाहा लगाकर नित्य तिलों से हवन करे। पुरुषोत्तम प्रीति के लिए एक संपूर्ण अर्थों के फल की सिद्धि के महीने भर अखंड दीपक जलावे और वस्य समृत्या मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार कर, जो कम हो सो सब परिपूर्ण हो कहकर सुख से विचरे। इस पृथ्वी पर मनुष्य जन्म पाग पुरुषोत्तम मास आने पर नवीन मेघ तुल्य श्याम वर्ण वाले राधा सहित पुरुषोत्तम भगवान को लोग इस प्रकार से नित्य प्रति वैष्णव गुरु करके पूजेगा, वह इस लोक में अतुल्य सुख भोग वैकुंठ जाएगा। इति 21वां अध्याय संपूर्ण। ये थी आज की पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 21वें अध्याय की कथा। भक्तों, ये नियम तो वाल्मीकि जी त्रिधन्वा को उस समय बता रहे थे। उस समय ये सब विधि तो बहुत ही कम लोग जानते थे, तो इसलिए कुछ कुछ लोग ही किया करते थे और उस समय नियम भी बहुत थे। लेकिन इस काल में अगर हम पुरुषोत्तम मास में बस इतना ही कर लेना कि सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले और दीपक जला ले भगवान के सामने और 5 मिनट के लिए बैठ जाए, और अगर हो सके तो एक दीपक शाम को घर के बाहर जगा दे, इतना करने से ही हमें पुरुषोत्तम मास का उत्तम फल मिलेगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, शेयर करें अपने सगे संबंधियों के साथ, और मिलती हूँ आपसे कल सुबह ठीक 5 बजे। तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण।